इजराइल हमास की जंग को चलते हुए करीब एक महीना बीत चुका है। यकीन करें कि इस युद्ध की ऐसी तस्वीरें हैं जिसे आप देख भी नहीं सकोगे। ये तस्वीरें आपको पूरी तरीके से झकझोर के रख देंगी। पहले हमास ने इजराइल में हमला कर बेकसूर लोगों की जान ली थी, तो दूसरी ओर अब इजराइल उसके बदले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। इस वक्त गाजा का ऐसा हाल हो गया है कि मानो उन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं हो। उन लोगों ने अपने को खो दिया, अपने आप को तक खो दिया है, अपना घर भी खो दिया। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले और तेज कर रहा है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह लड़ाई सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, अगर मध्य पूर्व आतंक की धुरी पर गिर गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे साफ है कि इजराइल अब इस युद्ध को अपने अस्तित्व रहने तक लड़ता रहेगा। अब इस जंग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस जंग ने दुनिया के कई देशों को दो भागों में बांट दिया है। अब इस जंग में इजराइल की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा शहर को पूरी तरीके से घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन में बहुत बर्बादी हो चुकी है। पूरी तरीके से फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है। इजराइल हमास की जंग में इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से करीब 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बीच इजरायली सेना ने भी दावा किया था कि उसने गाजा शहर को पूरी तरीके से घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया। इस बारे में बीते दिन ही इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हंगारी की ओर से एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज गाजा नॉर्थ और गाजा साउथ में बढ़ चुका है। इजराइल ने इस जंग में जरूरी स्टेज बताया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर इजरायली सैनिकों के गाजा शहर में एंट्री करने की उम्मीद है। वहीं बीती रात नॉर्थ गाजा में खूब बमबारी देखी गई। खबर है कि इजराइल की ओर से जहां से बिना रुके हमले जारी हैं, तो दूसरी ओर इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर बमबारी लगातार देखने को मिली। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली फाइटर जेट ने 2 सेंट्रल गाजा शरणार्थी शिविरों पर हमला किया। इसमें कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की और दर्जनों लोगों की घायल होने की खबर आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू पश्चिमी और यूरोपीय देशों को आखिर किस बड़े खतरे की संकेत दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।